तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ किम्बोरा के डैड और उसके स्टेप मॉम दोनों ही घर शिफ्ट कर रहे होते हैं और उसकी स्टेप मॉम उसे उनके घर की चाबी देती है और उससे कहती है कि तुम मेरे घर का ध्यान रखना। और फिर उससे कहती है कि मेरा बेटा भी है जो ट्रैवलिंग राइटर है और वो साल में 1-2 बार ही आता है, इसलिए मैं इस घर को किराए पर भी नहीं दे सकती, इसलिए तुम इस घर में रह सकती हो। तो फिर किम्बोरा कहती है कि मैं आपके बेटे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी एक ही घर में। तो फिर उसकी स्टेप मॉम कहती है मेरे बेटे का रूम 2nd फ्लोर पर है, इसलिए तुम नीचे रह लेना। और फिर वो उसे चाबी देती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ किम्बोरा उसके डैड से बात करती है और उसके डैड से कहती है कि क्या आप मुझे कुछ कहना नहीं चाहेंगे। तो किम्बोरा के डैड कुछ भी नहीं बोलते। तो फिर किम्बोरा वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें जो पसंद है वो करो, तुम्हें ड्राइंग पसंद है ना, तो तुम अब से ड्राइंग स्टार्ट कर दो। तो किम्बोरा पीछे मुड़ती है और उसके डैड से कहती है कि आप जो भी कहोगे वो मैं करूँगी। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर किम्बोरा अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए जाती है और वो कॉल पर कोशिदो से बात कर रही होती है और वो कोशिदो से कहती है कि ये एरिया मुझे जाना पहचाना लगता है। तभी वो देखती है कि जैसन के कैफ़े के सामने ही उसकी गाड़ी रुक जाती है और वो देखती है कि जैसन के घर के सामने ही उसका घर है। और ये देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो भागकर घर में चली जाती है। और यहाँ पर जैसन बाहर निकलता है तो वो जैसन को देखकर छुप जाती है। और यहाँ जैसन बाहर निकलकर किम्बोरा को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा एड्रेस दे दो, क्योंकि मैं सरगे के लिए बहुत कुछ खाने की चीज़ लेकर आया हूँ, तो मैं तुम्हारे घर पर देने के लिए आ जाता हूँ। तो किम्बोरा कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे कैफ़े पर आ जाती हूँ। और फिर वो जैसंग के पास जाती है सारा सामान लेने के लिए और वो बाहर निकलती है तो जैसंग उससे कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो किम्बोरा उसे मना करती है और उसे पीछे धक्का दे देती है और कहती है कि आज तुम इतना ज़्यादा क्यों फ्रेंडली बन रहे हो, इतने टाइम से तो तुम मेरे साथ रूडली बिहेवियर करते थे। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो जैसंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो फिर किम्बोरा कहती है कि जाओ तुम घर में चले जाओ, मैं चली जाऊँगी। और ये सब दूर से सरगई देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये उस तरफ कहाँ जा रही है। और यहाँ किम्बोरा छुप कर जैसंग को देख रही होती है और उसके जाने के बाद वो वापस अपने घर पे चली जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम्बोरा ऑफिस जा रही होती है और वो सरगई को देखकर कहती है कि सरगई मैं ऑफिस जा रही हूँ, पर सरगई तो उसे इग्नोर करके और वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर किम्बोरा कहती है कि जैसंग का बिल्ला जैसंग जैसा ही है, मुझे इग्नोर कर रहा है। और फिर किम्बोरा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सरगई देखता है कि किम्बोरा अपना फ़ोन यहीं पर भूल गई है, तो फिर वो उसका फ़ोन लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर किम्बोरा वापस आ जाती है और किम्बोरा की आवाज़ सुनकर सरगई वहाँ से डर कर भाग जाता है। और फिर किम्बोरा वापस आकर कहती है कि सरगई मैंने तुम्हारे लिए पानी नहीं रखा था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वापस पानी रख कर जा रही हूँ और मैं शाम को देर से आऊँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर से वापस आती है और कहती है कि मैं अपना लैपटॉप यहीं पर छोड़ के जा रही हूँ और इसमें वीडियो ऑन कर रही हूँ, अगर तुम बोर हो जाओ तो फिर इसे देख लेना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर से वापस आती है और कहती है कि मैं सच में जा रही हूँ। और फिर वो भागकर बस स्टेशन की तरफ जाती है और यहाँ सरगई देखता है कि किम्बोरा ने अभी तक उसका फ़ोन नहीं लिया है। तो फिर वो किम्बोरा को फ़ोन देने के लिए उसके पीछे भागता है और यहाँ किम्बोरा जल्दी से बस को पकड़ने के लिए बहुत तेज़ भाग रही होती है। और वो जैसे बस स्टेशन पर पहुँचती है वो अपना पास निकालने लगती है। तभी सरगई धीरे से उसके बैग के अंदर उसका मोबाइल रख देता है और फिर यहाँ पर किम्बोरा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सरगई वापस एक बिल्ली में बदल जाता है और फिर वो जाता है अपने घर पर और उसके घर पर वो जैसे ही पहुँचता है वो वापस एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वो सोचता है कि मेरे पास किम्बोरा भी नहीं है तो फिर मैं ह्यूमन में कैसे कन्वर्ट हो गया। और फिर यहाँ हमें किम्बोरा को दिखाया जाता है जहाँ उसकी बॉस उसकी कल की छुट्टी के लिए उस पर चिल्ला रही होती है और जीहुन का सारा काम वो उसे दे देती है और उसे कहती है कि ये सारा काम तुम्हें आज ही ख़त्म करके मुझे देना है। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और यहाँ पर सरगई किम्बोरा का वेट करते हुए वहीं पर बैठा हुआ होता है, पर किम्बोरा वहाँ पर नहीं आती। और यहाँ हमें किम्बोरा को दिखाया जाता है जहाँ उसके ऑफिस के कलीग सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, पर किम्बोरा का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ होता है, इसलिए वो वहीं पे रुकती है। और फिर बहुत देर हो जाती है और फिर किम्बोरा देखती है कि बाहर बारिश हो रही है और अब इसे इसी बारिश में घर जाना होगा। और यहाँ पर सरगई भी किम्बोरा का वेट कर रहा होता है और वो भी देखता है कि बाहर बारिश हो रही है। और यहाँ पर किम्बोरा बस में होती है और यहाँ पर सरगई सोचता है कि उसे किम्बोरा को लेने के लिए जाना चाहिए, पर वो सोचता है कि अगर वो बाहर निकला और फिर घर से थोड़ी दूर जाते ही वो एक बिल्ली बन गया तो
पर वो अपनी हिम्मत करता है और किम्बोरा का छाता लेकर बाहर निकलता है। और फिर वो बाहर निकलकर सोचता है कि अभी तक वो वापस कैट में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। तो फिर वो घर के बाहर चला जाता है और फिर वो सोचता है कि वो अभी तक बिल्ली में कन्वर्ट नहीं हुआ। तभी उसके हाथ में से उसका छाता छूट जाता है और उड़कर वहाँ से चला जाता है और फिर वो बिल्ली में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर वो वापस उस छाते के पास जाता है तो वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि वो किम्बोरा की चीज़ों की वजह से वापस ह्यूमन में कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ पर किम्बोरा बस स्टेशन पर जैसे ही उतरती है वहाँ पर कोई छाता लेकर आता है और हमें लगता है कि वो सरगई होगा, पर वो सरगई नहीं होता, वो जयसंग होता है। और यहाँ दूर से सरगई उन दोनों को एक छाते में देखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और जयसंग किम्बोरा को लेकर उसके पास से ही चला जाता है और यहाँ किम्बोरा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। यहाँ जयसंग और किम्बोरा बातें करते हुए उसी एरिया में आ जाते हैं। तो जयसंग कहता है कि तुम इसी एरिया में रहती हो? तो फिर किम्बोरा कहती है कि नहीं। फिर जयसंग कहता है कि मुझे सच बताओ और फिर किम्बोरा उसे अपना घर दिखाती है और यहाँ वो जयसंग से कहती है कि मुझे गलत मत समझना, ये मेरी स्टेप मॉम का घर है और मैं उन्हीं के कहने पर यहाँ पर आई थी। तो फिर जयसंग उसके गाल पर हाथ लगाता है और फिर उसे कहता है कि तुम्हें तो फीवर है। तो फिर किम्बोरा को यहाँ पर बहुत शर्म आती है और दूर से ये सब कुछ सरगई देख रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और यहाँ किम्बोरा वापस अपने घर में आती है और यहाँ पर वो सरगई को ढूंढने लगती है। तो सरगई पीछे के दरवाजे से अंदर आता है तो किम्बोरा देखती है कि उसने पीछे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है और सरगई भीगा हुआ है और उसने कुछ खाना भी नहीं खाया है। तो फिर वो उसे खाना देती है और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारा कुछ नया नाम रखूँगी, मुझे सरगई नाम बिल्कुल भी नहीं पसंद। और फिर वो उससे कहती है कि अब से तुम्हारा नाम है हांजियो। और हांजियो वहाँ से चला जाता है और फिर वो कुछ चीज़ें गिरा देता है। तो किम्बोरा उसे देखने के लिए जाती है और वहाँ पर उसे उसका एक स्केच मिलता है और वो उस स्केच को देखकर स्माइल करती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ किम्बोरा ड्राइंग कर रही होती है और उसके साथ जयसंग और कोशिदो भी होता है। तो कोशिदो उसे कहता है कि तुमने ये बकवास ड्राइंग क्यों बनाई है? तो किम्बोरा कहती है कि बियॉन्डिंग लव ही मेरा आइडल है। और फिर जयसंग को उसके डैड का कॉल आता है और उसके डैड उसे कहते हैं कि वो जल्दी से घर आ जाए। तो फिर वो उसके डैड से कहता है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा ही वो करेगा। तो ये सुनकर कोशिदो और किम्बोरा उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि डैड से इतनी सीरियस कौन बात करता है। और फिर वो कहती है कि क्या तुम अपने मॉम डैड से बहुत सालों के बाद मिल रहे हो? तो जयसंग उससे कहता है कि हाँ, मेरे मॉम डैड ने मुझे 3 साल पहले अडॉप्ट किया था। तो ये सुनकर वो दोनों चुप हो जाते हैं और यहाँ पर जयसंग अकेला ही बाहर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर किम्बोरा आती है और उसके साथ बैठकर उससे बात करने लगती है और कहती है कि जब मेरी मॉम की भी डेथ हो गई थी तब से मेरे डैड भी डिप्रेशन में चले गए हैं और तब से वो मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जयसंग उससे कहता है कि ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? तो किम्बोरा कहती है कि बस यूं ही, क्योंकि हम दोस्त हैं। तो जयसंग कहता है कि ठीक है, अब तुम अपना मुंह बंद करके बैठो। पर किम्बोरा बोले ही जा रही थी तो फिर जयसंग उठकर उसके दूसरी तरफ बैठ जाता है, पर फिर भी किम्बोरा अपना मुंह बंद नहीं करती। तो फिर जयसंग कुछ ऐसा करता है और फिर किम्बोरा उसे देखकर स्माइल करने लगती है और यहाँ जयसंग भी उसे देखकर स्माइल करने लगता है। और फिर यहाँ पर किम्बोरा सोचती है कि यही है मेरा बियॉन्डिंग लव। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम्बोरा कार्टून वेब सीरीज बना रही होती है अपने बियॉन्डिंग लव पर और तभी उसे जुकाम हो जाता है और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो उठकर बेड पर चली जाती है। और फिर वो वापस उठती है और सोचती है कि उसे दवाई ले लेनी चाहिए और फिर वो उठकर दवाई ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि हांजी फर्श पर पड़ा हुआ है और उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फिर वो उसे उठाती है और फिर हॉस्पिटल की तरफ भागती है और फिर वहाँ पर उसे थोड़ी देर के लिए रखा जाता है और उसे ग्लूकोज के बॉटल चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ किम्बोरा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो उसका ध्यान नहीं रख पाई। और फिर वो हांचियो को लेकर घर वापस आती है और फिर वो उसे बेड पर सुलाती है और फिर उसे कहती है कि आज के बाद कभी मत बीमार होना। और फिर वो रोती है और रोते रोते ही वही सो जाती है। उसके सोने के बाद हांजियो वापस ह्यूमन में कन्वर्ट होता है और फिर वो किम्बोरा को देखकर सोचता है कि मुझे लगता था इसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं और ये मुझे पसंद नहीं करती, पर मुझे अब पता चला कि ये मुझे कितना पसंद करती है और मेरी कितनी परवाह करती है। और फिर वो देखता है कि किम्बोरा को तो फीवर है, तो फिर वो उसे बेड पर सुलाता है और फिर उसकी केयर करता है।
और इसी के साथ हमारा थर्ड एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।